नमस्कार, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज़ पे। रवीश कुमार अक्सर सत्ता से सवाल करते रहते हैं। इस बार रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बड़ा सवाल किया है। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम के जरिए जनता के सामने बड़े मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने इसे अपने फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि टीके की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन हैं? टीके निर्यात हुआ है या मदद के तौर पर गया है? प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने टीका बनाया। रवीश कुमार ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी ये नहीं कहते कि 2 प्राइवेट कंपनियों के वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसमें भारत सरकार ने एक नया पैसा नहीं लगाया है। खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इन 2 कंपनियों में टीके के रिसर्च और विकास में सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। तब तो प्रधानमंत्री को यही कहना चाहिए कि भारत की 2 कंपनियों और उनके पैसे पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन बेहद चालाकी से इस तथ्य को गोल कर दिया जाता है। बेशक भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट भारत की कंपनियां हैं। दुनिया भर की सरकारें अपनी और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश कर रही थी। मोदी सरकार ने तो वह भी नहीं किया। तब सोचिए, मोदी सरकार ने भारत की ही 2 कंपनियों में एक नया पैसा नहीं लगाया, लेकिन टीके के वितरण से लेकर हर चीज पर ऐसे नियंत्रण रखा गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार कर रही है। न तो रिसर्च में पैसा, न खरीदने में पैसा। टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का बजट भी था, उसका पता कहां गया, यह सवाल कौन पूछेगा? प्राइवेट कंपनियों को बिल्कुल भारतीय खाते में गिना जा सकता है, गिना ही जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह से जोड़ देते हैं जैसे उनकी देखरेख में और आर्थिक मदद से दोनों कंपनियां रिसर्च कर रही हैं। पिछले साल भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करते हैं। उसकी तस्वीरें ऐसे छप रही हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने गए हैं। उस वक्त भी आप नहीं जानते हैं और आपको नहीं बताया जाता है कि वो वैज्ञानिक कौन है जिन्हें प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री गए थे। उसके वर्णन में भी प्रधानमंत्री मोदी हावी रहते हैं, वैज्ञानिक नहीं। जब तक छवि बन रही थी तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण था। जब लोग मरने लगे और छवि धुलने लगी तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद लीजिए। अब आते हैं टीका पर। फरवरी में जब मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा भी पैसा दिया जाएगा। तो इस बजट के रहते राज्यों से क्यों कहा जा रहा है कि वे अपने बजट से टीका खरीदें? क्या राज्यों को टीका खरीदने के लिए कोई पैसा दिया भी जा रहा है? इंडिया स्पेंड की श्रेया रमन और श्री हरि पलियत की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 गरीब राज्यों को अपने स्वास्थ्य बजट का 30% टीका खरीदने पर खर्च करना पड़ सकता है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। गोदी मीडिया मोदी को वैक्सीन से इस तरह से जोड़ता है जैसे मोर को दाना डालने के साथ साथ टीके पर रिसर्च मोदी ही कर रहे हो। विदेशी मदद का प्रचार इतने जोरों पर था कि विपक्ष को भी सवाल करने का साहस नहीं हुआ। मीडिया तो खत्म हो ही गया इस देश में। बहुत देर बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल करना शुरू किया। उनकी आलोचनाओं से यह बात फैलने लगी कि भारत ने अपने लोगों को टीका नहीं लगाया और दूसरे देशों को दे दिया। अब एक बात और समझ लें, सीरम इंस्टीट्यूट ने टीके की खोज नहीं की है। वह एक निर्माता कंपनी है। जिस कोविशील्ड का नाम आप जानते हैं, उनका निर्माण भारत में मौजूद एक कंपनी में हुआ है, लेकिन उस पर रिसर्च और खोज का काम ब्रिटेन में हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के बारे में आप जानते हैं। क्या कोविशील्ड की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है? वे किस संस्था के वैज्ञानिक हैं? क्या उनका नाम और चेहरा आप देखा है आपने? खबर तो यही छपी मिलती है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर रिसर्च किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे, उसी के परिणाम से यह टीका तैयार हुआ। गार्डियन अखबार में इसी साल खबर छपी है कि इस टीके की रिसर्च और इसके विकास में लगा 57% पैसा पब्लिक फंड से आया था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1,000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिया था या संस्थाओं ने। यह पैसा 2 दशकों की इस रिसर्च को मिलता रहा है।
ब्रिटेन की सरकार, वेलकम ट्रस्ट, अमेरिकी और यूरोप के संस्थाओं ने भी काफी फंड दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और इसकी रिसर्च में क्या योगदान किया। क्या सीरम ने सिर्फ उत्पादन ही किया है या रिसर्च भी किया है? तो यह साफ होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए था कि नहीं, कि सीरम का जो टीका है उसके रिसर्च में ना तो भारत का पैसा लगा है, ना भारत के वैज्ञानिक लगे हैं। अगर लगे हैं तो उन वैज्ञानिकों को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने। भारत में क्लिनिकल ट्रायल हुई है जो दुनिया के अन्य देशों में भी हुई। भारत बायोटेक ने जो टीका विकसित किया है उसका पेटेंट जरूर आईसीएमआर भी साझा करता है। प्रधानमंत्री भी अपने किसी बयान में इस अंतर को स्पष्ट नहीं करते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोग से इसमें 97% पैसा ब्रिटेन के लोगों और संस्थानों का लगा है। दूसरे देशों और संस्थानों का भी लगा है, मगर इसमें भारत का 0 पैसा लगा है। तो कोविशील्ड के अनुसंधान में हमारे वैज्ञानिकों का कोई योगदान नहीं है। मुमकिन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका में भारतीय वैज्ञानिक भी काम करते हैं, लेकिन उस अनुसंधान में अकेले वही नहीं होंगे। कोविशील्ड का पेटेंट ना तो भारत के पास है और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के हमारे वैज्ञानिकों के पास है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि शुरू से ही दूसरों के माल पर सरकारी नियंत्रण बनाकर प्रधानमंत्री ने अपना फोटो चमकाया। अब आते हैं भारत बायोटेक पर। यह एक बड़ी कंपनी है, इसकी दुनिया में शाखा है। इसकी कोवैक्सीन का पेटेंट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी साझा करता है। हम नहीं जानते कि भारत बायोटेक के अनुसंधान में जो वैज्ञानिक काम करते हैं क्या वो केवल भारतीय हैं। हमें तो उनका नाम तक नहीं बताया गया। अगर आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने भारत बायोटेक के साथ कुछ काम किया है तो हम वह भी जानते हैं, लेकिन तब भी हम नहीं जानते कि हमारे वैज्ञानिक कौन हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में जब टीके की मंजूरी दी जाती है तब भी हम नहीं जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक कौन हैं। केवल प्रधानमंत्री मोदी का बयान छपता है। यह एक निर्णायक मोड़ है। टीके के अनुसंधान को लेकर वितरण पर प्रधानमंत्री मोदी अपना फोटो चिपका देते हैं, जबकि उसमें भारत सरकार का एक नया पैसा नहीं लगा है। ऐसे भी देश को जानने का हक तो है ही कि टीके की खोज से हमारे जुड़े वैज्ञानिक कौन हैं। क्या आपको यह बात परेशान नहीं करती कि उनका इंटरव्यू तक नहीं छपा है? जब मंगलयान लॉन्च हो रहा था तब प्रधानमंत्री इसरो के सेंटर पहुंच जाते हैं। वहां ऐसे घूमने घामने लगते हैं जैसे मंगलयान का रिसर्च भी उन्होंने ही किया है। बताया जाता है कि हौसला बढ़ाने गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके घूमने घामने से काफ़ी कुछ दुनिया को टीवी पर दिखाया जाता है। वैज्ञानिकों का चेहरा सामने आता है तो यह तर्क ना दें कि उन वैज्ञानिकों का नाम और चेहरा सुरक्षा कारणों से छिपाया जाता है। वैसे अति संवेदनशील माने जाने वाली संस्था इसरो के काम में भी प्राइवेट पार्टी घुसा दिए गए हैं। इतना बड़ा देश सवाल ही नहीं करता कि इतना महान खोज जिन हमारे वैज्ञानिकों ने की है उनका चेहरा कहाँ है। गोदी मीडिया में दिन रात उनकी महिमा भी नहीं गाई जाती है, गान होता है मोदी महान का। अब आते हैं दूसरे प्रोपेगेंडा पर। आपको अभी तक यही प्रमुख रूप से बताया जा रहा है कि भारत दूसरे देशों को टीका भेजकर मानवता की सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री के इसी बयान को प्रमुखता से छापा जाता है और मोदी भी इस पर प्रमुख रूप से जोर देते हैं। जहाँ जहाँ टीका जाता है उसकी तस्वीरें भारत के अखबारों में छपती हैं, टीवी में दिखाया जाता है और मोदी के साथ वैक्सीन गुरु लिखा जाता है। जिस वैज्ञानिक ने खोज की उसका नाम और चेहरा तक पता नहीं, लेकिन वैक्सीन गुरु बताए जा रहे हैं मोदी। कायदे से तो उन वैज्ञानिकों को वैक्सीन गुरु कहा जाना चाहिए था। भारत सरकार बार बार कहती है कि जितना टीका आप अपने देश के नागरिकों को नहीं दिया उससे ज़्यादा दूसरे देशों में भेजा गया। जनता इतना मामूली सवाल नहीं पूछ पाती कि हम लोगों को टीका कब लगेगा। अब जब लोग मरने लगे और अस्पतालों में और अस्पतालों के बाहर तरपा तरपा कर मारे जाने लगे तो यह सवाल उठने लगा कि आप टीका बाहर तो भेज रहे हैं अपनी छवि बनाने के लिए, लेकिन भारत के नागरिकों के लिए क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं? गीता सच बोलने की तालीम देती है।
आप टीके के उत्पादन से लेकर वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को टीका भेजने से संबंधित प्रधानमंत्री के सारे बयान चेक कीजिए। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भारत ने केवल 1 करोड़ 7 लाख टीका जरूरतमंद देशों को मदद के तौर पर दिया है। बाकी 5 करोड़ 50 लाख टीका तो कंपनियों को देना ही था, क्योंकि टीका बनाने वाली 2 कंपनियों का उन देशों के साथ व्यावसायिक करार था। जो टीका व्यावसायिक करार के तहत दूसरे देश को दिया गया, क्योंकि उनसे टीके के लिए कच्चा माल लिया गया था, क्या उसका भी श्रेय मोदी सरकार ले रही थी? मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने टीका भेजने के जितने फोटो ट्वीट किए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यह वाला डब्बा मदद का है और यह वाला डब्बा कारोबारी करार के तहत पैसे लेकर दिया जा रहा है? जब अप्रैल के महीने में लोग अस्पताल के भीतर और बाहर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए, उनका नरसंहार किया गया, तब जाकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा यह सच बोल देते हैं। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं हुआ। 84% टीका डोनेशन का नहीं था, बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। अब आप समझ पाए होंगे कि प्रचार और प्रोपेगेंडा का यह खेल क्या था। यही टीका जब दुनिया के अलग अलग देशों को जा रहा था, तब नहीं बताया गया कि यह वाला हिस्सा व्यावसायिक करार के तहत जा रहा है और मात्र 1 करोड़ टीका भारत मदद के तौर पर दे रहा है। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि आप उसके नशे में भूल गए कि आपको भी टीका चाहिए। संबित पात्रा जो बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री एक बार नहीं कहते हैं। इस बात का प्रचार आराम से चल रहा था कि वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। भ्रामक बयान दिए गए कि मोदी सरकार ने रिसर्च और विकास में योगदान किया, जबकि 1 पैसा नहीं लगाया और सरकार दुनिया की मदद कर। इस सवाल को मीडिया ने आसानी से किनारे लगा दिया, लेकिन जैसे ही दूसरी लहर आती है और यह सवाल जोर पकड़ता है कि धीरे धीरे इस बात को रखा जाने लगता है कि भारत निर्यात नहीं कर रहा। उसके पहले तक प्रोपेगेंडा छप रहा था कि 6 करोड़ टीके का निर्यात हो रहा था। लोगों के मरने के बाद बताया जाता है कि केवल 1 करोड़ टीके को मदद के तौर पे दूसरे देशों को भेजा गया है और बाकी का 5.5 करोड़ टीका निर्यात नहीं हुआ है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने टीका बनाने के लिए जो कच्चा माल दूसरे देशों से लिया है, उनके साथ व्यावसायिक करार किया था कि इससे पहले उनके साथ व्यावसायिक करार किया था कि इसके बदले में टीका देंगे। इसमें पैसे का लेन देन भी हुआ है। जाहिर है सरकार इस निर्यात को अपने खाते में नहीं गिन सकती, ना ही मानवता के नाम पर होने वाली मदद के खाते में गिन सकती थी। सरकार ने अप्रैल से पहले कभी यह स्पष्ट नहीं किया था। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राज खोल दिया कि दोनों कंपनियां अपने बिजनेस कमिटमेंट के तहत निर्यात कर रही हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत सीना फुला रहा था कि हमने जितना अपने नागरिकों को टीका नहीं दिया है, उससे अधिक दूसरे देशों को दिया है। आज दुनिया में भारत की क्या छवि बनी है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या छप रहा है, जरा पता कीजिए। लोग हंस रहे हैं, थू थू हो रही है, भारत की बदनामी हो गई है, क्योंकि प्रोपेगेंडा का पोल खुल गया है। जिन 2 प्राइवेट कंपनियों के टीके को मोदी अपना बता रहे हैं, उसमें उनकी सरकार का एक नया पैसा नहीं लगा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के काम को भी हमारे वैज्ञानिकों के खाते में जोड़ लेते हैं। कंपनियों के निर्यात को भी सरकार की मानवता के नाम पर की जाने वाली मदद के खाते में जोड़ लेते हैं। इस झूठ की आपने बड़ी कीमत चुकाई है। इस झूठ से बाहर आकर सोचिए। आज के लिए चलते हैं, इतना ही। धन्यवाद।